अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज की आपके लिए रीडिंग है। ये रीडिंग जो है ये ज़ोडिएक साइन या स्टार जो है स्कॉर्पियो के लिए है, जो कि लोग नवंबर में पैदा होते हैं। और आपको इसमें रीडिंग ये है कि अगस्त 2020 में आपके साथ क्या होने वाला है जो स्कॉर्पियोज़ हैं। तो आपका सबसे पहला कार्ड ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप किसी को धोखा देना चाह रहे थे या कोई आपको धोखा देना चाह रहा था, तो वो नहीं हो रहा। कोई चीटिंग करना चाह रहा था, कोई झूठ बोल रहा था, तो यहाँ पर वो झूठ खुल रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। और अगर आप ऐसा कर रहे थे तो आप पकड़े जा रहे हैं। तो अगर कोई आपके साथ कर रहा था तो वो पकड़ा जा रहा है। ठीक है, अब क्या है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये उल्टा आ गया है। इसका मतलब ये है कि अच्छा, इसका मतलब ये आ रहा है कि आप जो थे डेफिनेटली किसी को धोखा देना चाह रहे थे, कोई झूठ बोल रहे थे और कोई ट्रिक लगा रहे थे यहाँ पर, और वो उल्टी पड़ गई है। वो उल्टी आपके ऊपर पड़ गई है। उन लोगों को नज़र आ रहा है, उनको समझ आ गई है आप यहाँ क्या करने जा रहे थे, और आप पकड़े गए हो। आपको यहाँ पर नुकसान होने वाला है। आप बैलेंस नहीं कर पाए, आप सही तरह से उस चीज़ को लेके चल नहीं पाए। और आप जिस भी चीज़ में आपने ये चीटिंग की है, दोनों चीटिंग के कार्ड हैं और वो उल्टे पड़ गए हैं। डेफिनेटली आपने कुछ गलत किया है और वो उल्टा पड़ गया है, और अब जो है आप उसमें पकड़े गए हो। तो आपकी यहाँ जो ख्वाहिश, जिस वजह से आपने ये सब कुछ किया था, वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप पकड़े गए हो और आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, आपकी उम्मीद भर नहीं आ रही है। जिस काम के लिए आप ये सब कुछ कर रहे थे, इतनी चीटिंग, इतना धोखा, इतना सब कुछ, और वो सब उल्टा पड़ गया है और अब आप पकड़े जा रहे हो। वो काम नहीं हो रहा है, आप जीत नहीं रहे हो यहाँ पर, आपकी जीत नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि आपने गलत तरीके से एक काम को शुरू किया था। अगर अच्छे तरीके से शुरू करो, किसी का भला समझ के शुरू करो, तो वो काम बहुत आसानी से, बहुत ईजिली हो जाता है। लेकिन आपने यहाँ पर बेईमानी की, किसी को धोखा देने की कोशिश की। आपने सोचा कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, मैं बहुत चालाक हूँ। स्कॉर्पियोज अक्सर समझते हैं हम बहुत चालाक हैं, हो भी सकता है। लेकिन क्या है कि जब बंदा सबसे ज़्यादा चालाकी दिखाता है, उसी वक्त उसके सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आप यहाँ पर जीत नहीं रहे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इस काम को करने के लिए बहुत मेहनत की है। आपने इसको करने के लिए बहुत कुछ लगा दिया है, अपना पैसा, अपना हिम्मत, अपनी ताकत, बहुत कुर्बानी दी है इस काम को करने के लिए। और अब आप इसके नतीजे के लिए बैठे हुए हो कि इसका नतीजा क्या निकलता है। जस्टिस, इंसाफ। आपने जिसके साथ जो किया है वही आपको मिलेगा। जो बोया वही काटा। आपने जो बोया, आपने बेईमानी की, नाइंसाफ़ी की, तो आप वही काटोगे। यानी कि आपको वही मिल रहा है जो आपने किया। गलत किया तो गलत मिलेगा, सही किया तो सही मिलेगा। इंसान खुद नहीं समझता कि मैं क्या कर रहा था, वो समझता है मैंने किसी और के लिए ये अच्छा करना चाहा था, मैं तो उसका भला चाहता था। अगर इससे थोड़ी सी गलती होगी तो इसको चाहिए मुझे माफ़ करें। ऐसे नहीं होता, कोई भी ऐसे माफ़ नहीं करता। जिसके साथ बुरा हुआ है वो वही करेगा जो उसके साथ हुआ है। ठीक है, आपके साथ इंसाफ ही होगा। जो हुआ है वो उसको मिला है। मुझे लग रहा है या तो आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा, अकेला हो जाओगे आप, और आप अपना रास्ता ढूंढोगे कि कैसे आप वापस उस बंदे तक वापस पहुंचो, अपने घर तक वापस पहुंचो, उस चीज़ को कैसे सही करो। आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपने किसी के साथ बेईमानी की और अब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब आपको अकेला छोड़ दिया गया है। अकेले रहो, जो करते हो करो, कोई आपके साथ नहीं आ रहा है। जिस तरह ज़िंदगी जीनी है जी लो, आपके साथ इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि आपको लोग देख चुके हैं। आप बेईमानी करते हैं, आप धोखा देते हैं। स्कॉर्पियो का एक अपना ही मतलब है, यानी कि बिच्छू तो डंक मारने से रहता नहीं। तो लोग इस तरह से आपको देख चुके हैं और वो अब आपको यानी कि आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। जो रहना है, जैसे करना है कर लो, आपके ऊपर है, हम कुछ नहीं कर रहे। और अब आप इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगता है आपको रास्ता मिल जाएगा। आप कुछ चेंज करेंगे, या तो आप टोटली इस सब को छोड़ के किसी और तरफ जा रहे हैं, कुछ नया शुरू करने वाले हैं, और या ये हो सकता है कि आपका ये जो आप इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं कि ये मसला जो हो गया है इसको ख़त्म कर दें, मसले से निकलना चाहते हैं। 9 ऑफ वांड्स, आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही, क्योंकि ये कार्ड उल्टा हो गया। आपने झूठ बोला, आपने बेईमानी की, आपने कुछ गलत किया। अब आप कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकते हो? कोई दूसरा कैसे आपकी बात सुनेगा कि भाई आपने इतना सब कुछ गलत करने के बाद आप ये कह रहे मैं मासूम हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इस किस्म का कुछ सिचुएशन देखें। प्लीज़ इस चीज़ को उल्टे अल्फाज में मत लीजिएगा कि मैं आपकी बुराई कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त जो इस कार्ड्स आ रहे हैं मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि आपने कुछ गलत किया और अब आपको उसका भुगतना पड़ रहा है, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। मैं वो बता रही हूँ जो कार्ड्स में बताया जा रहा है। मैं वो अपनी तरफ से आपकी कोई बुराई नहीं करना चाह रही, ठीक है। और उसके साथ ये है कि
आप यहाँ पर आप 9 ऑफ वांड्स में जो हैं वो अपना यहाँ पर यानी कि अपना बचाव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप उनकी असलियत उन पे खुल चुकी है और वो लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं। आप अगर कह रहे हो कि मैं सच्चा हूँ, मैं सही हूँ, मैं ये करना चाह रहा था, मैंने इसलिए ऐसे किया, तो वो नहीं हो पा रहा है। आप उनसे उनके मोहब्बत की भीख मांग रहे हो, उनसे माफ़ी की भीख मांग रहे हो। वैसे माफ़ी का तो नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे माफ़ी का लग रहा है। माफ़ी की भीख मांग रहे हो, मोहब्बत की भीख मांग रहे हो, और वो आपसे बेनियाज होके तो आप अपने काम में मस्त हैं, वो आपको छोड़ चुके हैं। आपके कोई अपने हैं, वो आपके साथ मिलके इनसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपके हस्बैंड या आपके कोई बड़े बूढ़े कोई भी। तो लेकिन वो बंदा अब इस चीज़ से बेनियाज हो चुका है। वो कहता है मुझे कितनी दफ़ा इस डंक मारोगे, कितनी दफ़ा मुझे नुकसान दोगे। साउलमेट, ये बंदा आपका साउलमेट है। हो सकता है ये बंदा आपको माफ़ कर दे, क्योंकि साउलमेट हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, डेफिनेटली आपको पुरुमीद रहना चाहिए और अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। ख़ुद भी अच्छा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम को जानें या अपने मज़हब को जानें, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। ऐसी बुक्स लें, दुनिया बुक स्टॉल पे बहुत ज़्यादा ऐसी बुक्स होती हैं। आप नेट पे आजकल बहुत कुछ सुन सकते हैं कि अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं। अपने मज़हब के हिसाब से उस चीज़ को लेके देखें। तो ये बंदा आपका साउलमेट है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये बंदा आपको माफ़ कर देगा। आपको ऑप्टिमिस्टिक, आपको पुरुमीद रहना चाहिए। आप दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, अपने जिस भी गॉड को, किसी भी भगवान को आप पूछते हैं, उससे आप दुआ करें, आपका ये काम ज़रूर इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये बंदा आपको माफ़ कर देगा। गेटिंग टू नो ईच अदर, लेकिन आपको एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। अब वो बंदा आपको ऐसे माफ़ नहीं कर रहा। उसने अगर आपको वापस अपने पास आने की इजाज़त दे भी दी है, चाहे ये ऑफ़िस का काम था, चाहे ये कोई भी ऐसा सिचुएशन थी, वो बंदा आपको वापस अपने पास बुला भी रहा है, तो वो आप पे यकीन नहीं कर रहा है। वो आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा। जब वो आपको अच्छी तरह जान लेगा, फिर ही वो आपके ऊपर यकीन करेगा या आपको दोबारा किसी चीज़ के काबिल समझेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये सब कुछ बच्चे के बच्चों की वजह से है। वो हो सकता है आपके इस बंदे से कोई बच्चे हों या कोई प्रॉब्लम हो, आप इनके बच्चों के लिए कोई टीचर हों, कुछ हों, तो वो आपको इसलिए वापस बुला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बच्चों की भलाई आपके साथ है। ठीक है, अब ये है मेंड अ ब्रोकन हार्ट फेरी, हीलिंग फ्रॉम हर्ट। अच्छा, डेफिनेटली आपको इस मुसीबत से रास्ता मिल जाएगा। आप इस मुसीबत से निकल जाओगे और आपका दिल दोबारा जुड़ जाएगा। वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो आपको माफ़ कर देंगे। और नाइटिंगेल जो होती है, अच्छा, नाइटिंगेल जो होती है छोटी सी होती है, क्यूट सी होती है, और इसकी आवाज़ बहुत प्यारी होती है। कि जब बोलते हैं ना, ये ऐसे बंदे जब बोलते हैं, ये नाइटिंगेल पर्सन, लोग कहते हैं हाँ इससे ज़्यादा बेहतर बंदा कोई और है ही नहीं, ये तो सबका दोस्त है, सबसे अच्छा है, ये वो कितना प्यारा है। या तो आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, ठीक है, और हो सकता है आप गाना भी गाते हो और आपको लोग पसंद करते हो। इनकी अपनी हदूद होती हैं, अपनी बाउंड्रीज होती हैं, तो उन्होंने अपने असूल बनाए होते हैं, अपने असूलों पे चलते हैं। उनके लिए दूसरे के या दुनिया के असूलों का कोई मायने नहीं होते। और मुझे लगता है ये आपके लिए आ रहा है कि आपने अपने असूल बनाए, आपने कहा मैं ऐसा करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और आपके लिए, आपके दिमाग में ये भी नहीं है कि आपने कुछ गलत किया। आप कहते हो कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई ऐसा गलत नहीं किया। और आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, यानी लोगों के दिलों में जगह बना सकते हो। आप हीलर हो, दूसरों को की सेहत को अच्छा कर सकते हो, दूसरों का दिल जीत सकते हो, दूसरों को खुश कर सकते हो। लेकिन आप खुद जो हो अंधेरे में रहते हो। अगर आप दूसरों को रोशनी देते हो, खुद अंधेरे में रहते हो, आपको पता नहीं मैं क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि आपने अपने आप को एक हदूद में बंद कर दिया है, आप उससे बाहर नहीं निकल रहे। आप ये नहीं देख रहे कि दुनिया क्या कर रही है, असल सच्चाई क्या है। आपने अपनी सच्चाई बना लिया और इसमें रह रहे हो, और ये गलत है। इसी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी मुश्किलात में गुज़रती है और आप जो हैं वो दूसरों को खुश करने के लिए, उनको उनकी बुरी यादें भुलाने के लिए गाते हो। जैसे कि मेरी एक बेटी है, मेरी भतीजी है, वो भी अक्सर मुझे ना खुश करने के लिए बड़ा कुछ करती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और इस वक्त उसको उसके पापा ने पायल लेके दी है और वो उसको छनका के मुझे बहुत प्यारा प्यारा लग रहा है। अच्छा, बैड मेमोरीज, ओके। लोनली लिविंग क्लेवरेस्ट, और आप ज़्यादातर अकेले हो जाते हो। कैसे? क्योंकि आपकी अपनी ही सोचें हैं, दूसरे कहते हैं ये तो हमसे
मेल ही नहीं खाता, ये तो अपने ही सोच का बंदा है। तो आप किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन जब तक आप सबके साथ मिलकर नहीं सोचोगे तो आप अकेले रह जाओगे। और आप बहुत चालाक भी हो, तेज़ भी हो, नॉट ईजली फाउंड, यानी कि आप आसानी ऐसे बंदे हो जो कि हर कोई बंदा ऐसा नहीं होता और ना ही आसानी से मिलता है। आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, आप दूसरों को बताते नहीं हो, आसानी से अपनी दिल की बातें शेयर नहीं करते, लेकिन आप अपनी फैमिली को टाइम देना पसंद करते हो। और आप प्यार करने में माहिर हो। आप अगर किसी को प्यार भरे बोल बोलोगे तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा। और आप फैमिली पर्सन्स हो, दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देते। अच्छे माँ बाप हो, मेड सेफ होम्स फॉर देयर इंडिविजुअल्स। अच्छा, आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए अच्छा और तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने वाला घर बनाने को तरजीह देते हो और कुछ भी खा लेते हैं। और अपने प्यारों को, अपने बच्चों को आप प्रोटेक्ट करने की तरफ बहुत आपका ध्यान है कि आप उनको प्रोटेक्ट करें। तो ये मुझे आपके लिए लग रहा है कि आप प्यार भी बड़ा करते हो, आप ध्यान भी देते हो, लेकिन आप गलतियाँ भी बड़ी करते हो, क्योंकि आपने अपना एक नज़रिया बना लिया कि ये बात सही है और ये गलत है। तो आप सिर्फ उसी के ऊपर डटे रहते हो, इस वजह से आपको नुकसान पहुँचता है। आगे आपके लिए आ गया है इलेक्ट्रिक ईल। तो ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है। इलेक्ट्रिक ईल क्या होता है? पानी का सांप भी कह लो। पानी में एक मछली है जो कि करंट मारती है और इसका करंट बहुत तेज़ होता है और ये खा भी जाती है। इसके दांत बड़े तेज़ होते हैं, अगर आप यहाँ पर देख सकें तो इस मछली के दांत बहुत तेज़ हैं, सांप की तरह ना बल खाते ऐसे 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 करके हुए निकलती है। तो ये आपकी सिचुएशन इस वक्त इस तरह पहुँची हुई है कि बिल्कुल मरने के दहाने पे है ये चीज़। ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर अगर आपने ध्यान से ना चले, आप लोगों के साथ मिल के ना चले, 19% बने रहे तो फिर आपकी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत अकल से इस काम को करना है। इलेक्ट्रिक ईल है और जी हाँ, आपको नुकसान पहुंच सकता है। आपका जहन सुन हो सकता है, आपको समझ नहीं आएगी, वो गलत फैसला भी ले सकते हो। तो इस वक्त आपकी ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ख़तरनाक हुई है। कायोट, आपको बहुत चालाक और अक्लमंद बंदा बनना है। चालाक आप ऑलरेडी हो और आपको बहुत चालाक और अक्लमंद बंदा बनना है, या आपके साथ जो लोग हैं वो बहुत चालाक हैं और उनको कुदरत की मदद हासिल है और इसलिए उनको हर किसी का धोखे देने से पहले समझ आ जाती है कि वो क्या करने लगा है उनके साथ। तो आपको बहुत सोच समझ के इनके साथ चलना है, क्योंकि ये बंदा अगर रेड इंडियंस जो कि अमेरिकन हैं एक तरह के, उनके हिसाब से देखा जाए तो कायोट यानी कि फॉक्स यानी कि लोमड़ी जो थी वो उनकी वो पूजा करते थे। वो कहते थे ये बहुत अक्लमंद है और इसको कुदरत की तरफ से ऐसा साइन मानते थे कि ये एक फरिश्ता है जो लोगों को रास्ता दिखाता है असल रास्ते की तरफ ले जाने के लिए। तो आपको यहाँ पर रास्ता नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर मदद मिल रही है। तो आप जो हैं प्लीज़ अपने आप को बेहतर बनाएं, क्योंकि फिर ये मसला ख़राब हो जाएगा। तो अभी ये लोग आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको माफ़ भी कर देंगे, लेकिन बाद में ये होगा कि कोई आपकी तरफ नहीं आएगा, आप अकेले रह जाओगे, जैसे आपको यहाँ पर अकेला छोड़ दिया जा रहा है। तो प्लीज़ अपने मामले को ज़रा ध्यान से देखें। मैं आपके लिए मज़ीद कार्ड निकालती हूँ। अब आपके लिए सबसे पहला ये कार्ड निकला है, वट एवर यू डू नेवर रन बैक टू वट ब्रोक यू। ओके, कुछ भी करें लेकिन आपको दोबारा से वो गलतियाँ नहीं दोहरानी हैं जिसकी वजह से आपको स्कॉर्पियोज़ को यहाँ तक इस चीज़ का मुँह देखना पड़ा। आप जो हैं वो उस चीज़ों को मत दोहराएं। तो अगर आप दोबारा वो गलतियाँ दोहराएंगे तो हो सकता है ये लोग दोबारा आपको माफ़ ना करें। आगे है, प्रिटेंडिंग नो टू केयर इज़ द हैबिट ऑफ समवन हु जनरली केयर्स द मोस्ट। इट इज़ नोन एज एन व्हाट इज़ दिस इमोशनल डिफेंस मैकेनिज़्म। अच्छा, आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना और आप हो सकता है कि बहुत केयर करते हो लोगों की, तो इसलिए आप कुछ ऐसे हालात में फंस जाते हो जिसमें आपको नहीं फंसना चाहिए, गलत फ़ैसले ले लेते हो। तो ऐसे फ़ैसलों से बचें, देखें अगले क्या चाहते हैं, उस हिसाब से चलें। वंस अ चैम्पियन ऑलवेज़ अ चैम्पियन। आप डेफिनेटली चैम्पियन हैं, आप बहुत चालाक हैं, बहुत होशियार हैं, आप अपने मसाइल को हल कर लेते हैं। आपको पता है किस वक्त कितना किसी के नीचे लग जाना है और किस वक्त अपना सर उठाना है। आप हाँ डेफिनेटली आप बहुत अक्लमंद हो, यहाँ आपके साथ वाले जो बहुत अक्लमंद हैं इसीलिए आपकी सारे मसले को वो भुला देते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो या आप भी अक्लमंद हो, आप भी कोई ऐसे काम करते हो जिसकी वजह से आपको माफ़ी मिल जाती है। तो अक्लमंद बंदा बने, वो मसले वो गलतियाँ दोबारा मत दोहराएं जिससे आपका घर ख़राब होता है या आपकी ज़िंदगी ख़राब होती है। माई मदर वाज माई रोल मॉडल बिफोर आई इवन न्यू
वट दैट वर्ड वॉज। तो आप लगता है आप अपने मामा की बताए हुए रास्ते पे चलते हो, आप उनकी बातों को ज़्यादा फॉलो करते हो, तो अच्छी बात है। आपको बेहतर है कि आप जो है ना, अच्छा आप हो सकता है आपको अपनी मामा की कोई अच्छी आदत पे फॉलो करना चाहिए, कुछ भी ऐसे है, प्यार करना चाहिए सबको। अच्छा आपको जो है वो यानी कि आपकी मामा आपके लिए आइडियलिस्टिक हैं, आप उनकी ज़्यादातर बातों को फॉलो करते हो, और हो सकता है आप बहुत स्लो हो या आपको माफ़ी बहुत स्लो मिले इधर, तो आपको माफ़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता मिले। ये लोग इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेंगे, उनका दिल बहुत टूट चुका है, तो आपको जो है ना ये लोग इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेंगे, तो आपको धीरे धीरे इस तरफ बढ़ना होगा। कि आपके लिए है, हो सकता है कुछ लोग आपके पीछे हों जो आपकी तारीफ़ें करते हैं, वाह जी वाह क्या कर दिया, कैसे कर दिया, और जबकि वो चीज़ गलत हो, तो इन लोगों की बातों पे मत लगें। तो अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके अच्छे लोग तारीफ़ें करेंगे। अच्छा, द मोमेंट यू फील लाइक यू हैव टू प्रूव योर वर्थ टू समवन इज़ द मोमेंट टू एब्सोल्युटली एंड अटरली वेक अप वॉक अवे वॉक अवे। ओके, ये भी आपके लिए, अगर आपको अपने आप को किसी के आगे प्रूव करना पड़ता है, तो अगर आपका वक्त है कि आप इसको छोड़ के चले जाएं, आपके ऊपर है, हो सकता है आप यहाँ पर छोड़ के ही जा रहे हो, यही दिखाया जा रहा है। और आपके लिए आइसा चैलेंज और फ्रस्ट्रेशन, आइसोलेशन, फ्रोज़न, कूल, हर्टेड। हाँ, आप यहाँ पर समझ नहीं रहे हो, आपकी सिचुएशन यहाँ पर सही रास्ते पे नहीं जा रही है, और आप लोग समझ नहीं रहे हो, आप लोग इसको गलत करने जा रहे हो, और ये चीज़ सही नहीं है। आपको इसको दुरुस्त करना है, ना कि इसको गलत करना है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए हो, एक दूसरे के लिए सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे, और चीज़ को हल करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा, दूरियाँ, नफ़रत ये कर रहे हो। तो आपको चाहिए कि प्यार मोहब्बत से आपस में रहें और इस चीज़ को हील करने की कोशिश करें। व्हेन यू आर सैड यू मस्ट स्माइल, व्हेन यू आर हैप्पी यू मस्ट लाफ, व्हेन यू आर वीक यू मस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग। तो आपको इस वक्त स्ट्रॉन्ग रहना होगा अपने इस रिश्ते को या अपने इस काम को, अगर आपका ऑफिस है, इस चीज़ को मत छोड़ें, तो वरना आपके लिए आगे मुश्किलात ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकता है। तो आपके लिए है, अच्छा यहाँ पर ये भी कुछ आ रहा है कि जैसे बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो हो सकता है कि आपको जो है अपने पापा की तरफ से कोई ऐसी आदत मिली है या वो कुछ आपको समझाते हैं तो आपने ऐसा किया है, तो प्लीज़ अपने आप को सही बनाएं, अच्छे इंसान बनाएं, अपने आप को नुकसान ना पहुंचने दें। अगर ये काम ख़राब हो गया तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ईल आया है तो आपको नुकसान होगा। माई फादर गेव मी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एनी वन कुड गिव अनदर पर्सन, ही बिलीव्ड इन मी। तो ये अच्छी बात है कि आपने अपने पापा का बिलीव जीत लिया है, लेकिन अपने घर को भी देखें और देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ को नहीं लेके चलते, सब चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। मैंने आपको पहले बताया, आपने अपने गिर्द एक दायरा बना लिया, यही मेरे असूल है, मैं यही करूँगा, यही मेरे लिए ज़रूरी है, दूसरी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो ये गलत बात है, इससे नुकसान होता है हमेशा। बहुत अच्छे हैं। वर्क बेस्ट अलोन और इन स्मॉल ग्रुप्स। हाँ जी, आपके लिए बेहतर है आप ज़्यादा इधर उधर मिलना जुलना लोगों से ना मिलें जुलें, अपने घर में ज़्यादा ध्यान दें, उनको ज़्यादा टाइम दें और उनके साथ खुश रहें। तो ये लोग जो हैं ज़्यादातर पसंद करते हैं, या आप जिनके साथ रहते हैं वो ज़्यादातर लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अकेला रहना पसंद करते हैं। और लूसीफर, स्टोरी ऑफ फॉलन एंजल्स, प्राइड मेक यू डीमन। अगर आप तकब्बर करेंगे तो आप जिन बन जाएंगे, शैतान बन जाएंगे। यू कैन डिस्ट्रॉय योर ब्यूटी बाय प्राइड। आप तकब्बर की वजह से अपनी खूबसूरती खो बैठ। फॉलन फ्रॉम स्काई इन टू हेल। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका। अगर आप यहाँ से अपना समझोगे कि मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं है, और उसके आगे जाके आपके लिए उससे भी बुरा होगा। मेक सम वन योर फॉलोअर ऑन रॉन्ग पाथ। यानी कि आप दूसरे लोगों को गलत रास्ते पे या तो अपने साथ मिला के चलाते हो कि गलत रास्ते में कहो यही सही है, या फिर आप दूसरों के पीछे इस तरह चलते हो गलत रास्ते पे। गुड विल विन श्योरली विन। ओके, तो जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, अच्छी ख्वाहिशें हैं, वो हमेशा जीतेंगी। डोंट गेट इन्वॉल्व इन बैड डीड। हाँ, बुरी आदतों में ना पड़े। फॉलो गॉड रूल्स। अल्लाह के असूलों को अपनाएं। जैसे कि आपने अपने असूल बनाए, उनको नहीं, वो कुछ भी नहीं है। अल्लाह के असूल को अपनाएं। इफ़ यू वांट टू एंड अप इन हेवन और पैराडाइज, द एंजल्स आर विद यू। और अगर आप जो है वो जन्नत चाहते हैं तो फरिश्ते आपके साथ हैं। आपको जो है सिर्फ अच्छा रास्ता ढूंढना होगा, सच्चाई को ढूंढना होगा।
तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि हो सकता है आप किसी रास्ते पे डेफ़िनेटली ये काम तो अच्छे नहीं है, आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं और ऊपर से तकब्बुर कर रहे हैं कि मैंने जो किया वो सही है, मुझे मेरी जो कोई गलती नहीं है। तो ये गलत बात है, आपको अपने आप को बदलना चाहिए। अच्छा, लोकी वो है जो दूसरों की बुराइयां करता था और वो बाद में अकेला रह गया, उसको सज़ाएं मिली, उसके सर पे सांप बिठा दिया गया और वो उसके चेहरे पे थूकता रहता था जिससे उसका चेहरा गल जाता था। तो लोकी जो है वो बहुत बुरा एक इंसान, एक देवता था जो कि लोगों की बुराइयां करता था, धोखे देता था। तो इधर भी आपके लिए धोखे का आया, तो इसलिए ये गलत बात है, आप लोकी की तरह हो इस वक्त, बहुत बुरा इंसान है वो। और flying in dreams make you feel happy, ready to make bold decisions in life, confidently change it। ओके, आपको अपनी ज़िंदगी में कोई बहादुरी से कोई फ़ैसला लेना है और उसको चेंज करें, लेकिन अक्लमंदी से लें, ठीक है, इसको एवं ही ना ले लें। तो डार्कन मीनिंग्स ये है, यू हैव टू मच ऑन योर प्लेट, वांट टू फ्लाई अबव योर प्रॉब्लम्स, क्लोजिंग आइज फ्रॉम प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम से अपनी आंखें बंद कर रहे हैं कबूतर की तरह, और आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आपको क्या करना है। प्रॉब्लम आपके सर पे है, इसको सॉल्व कीजिए, इस मसले को ऐसे मत छोड़िए, वरना आपको बहुत मसला होगा। समथिंग हैव टू चेंज इन हैप्पीनेस एंड रियलिटी, टेक अ क्लोजर लुक एट योर लाइफ। तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करना है, आपको अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि आपकी गलती नज़र आ रही है साफ साफ। पहला कार्ड ही आपका धोखेबाजी का है और चीटिंग का है। तो आपको अपने आप को चेंज करना है। आप अपने आप को चेंज कर लोगे तो इस मसले में कोई मसला ही नहीं है, इसके लिए आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ अपने आप को चेंज करना है। मैं आपके लिए ये निकाल लिया था कि आपके और उनके बीच में कैसे रिश्ता है या कैसा है। तो आपका आ रहा है, फॉर ऑल डोर्स दे स्लैम ऑन अस, वी आर कमिंग टू बाय द बिल्डिंग। अच्छा, आप फिर भी डटे हुए हैं कि अगर वो मेरे ऊपर सारे दरवाज़े बंद भी कर देते हैं तो हम पूरी बिल्डिंग ख़रीदने आ जाएंगे, कितना को दरवाज़ा बंद करेंगे, कितना को हमें रोकेंगे। तो ज़्यादा ही कुछ डटे हुए हैं। इट्स द लव एट फर्स्ट साइट। आपका बंदा आपको बता रहा है कि वो आपको पहले नज़र में देखते ही आपको प्यार कर चुका था। सो यू आर वेटिंग फॉर मी टू टॉक फर्स्ट, इट्स ओके, वेट टिल February 30, यानी कि कभी भी नहीं। आप उनको कह रहे हैं कि मैं कभी भी बात नहीं करूँगा, पहले आपने ही बात करनी है, आपने ही माफ़ी मांगी। आई नीड यू, वो आपको कह रहे हैं मुझे आपकी ज़रूरत है। वी विल मीट इन हेवन, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम जन्नत में ही मिलेंगे, अब यहाँ पर बस है। आई एम योर्स नो रिफंड, आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ख़रीदा हुआ नहीं हूँ। ब्रिंग मी स्टार्स, अब आप कह रहे हैं मुझे तारे ला कर दो, फिर ही मैं मानूंगा। यू आर नॉट गोना टेल मी हु आई एम, आई एम गोना टेल यू हु आई एम। मेरे ख्याल से ये आपको बोल रहे हैं कि मुझे ना सताओ। आगे है, माई हार्ट इज़ ब्रोकन, उनका दिल टूट चुका है। आगे आ रहा है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ये आपको कह रहे हैं अपना ख्याल रखना, नहीं आ रहे तो ना आओ। माई हार्ट इज़ ब्लॉसमिंग विद योर नेम, इनका भी दिल आपके लिए धड़क रहा है, वो आपको फिर से माफ़ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप अभी भी ज़िद पे अड़े हुए हो, आप हकीकत नहीं देखना चाह रहे। आप चाह रहे हो कि जो दूसरा है ना वही आपसे माफ़ी मांगे, वही कहे कि भी वो गलत था, आप हमेशा सही हो, या आप तिड़ के ज़िद से बैठे हुए हो। तो ये गलत बात है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपका पर्सन आपको कह रहा है कि नहीं ये सब कुछ अभी इधर ख़त्म हो गया है, मैं मज़ीद आपके साथ मिलके नहीं चलूँगा, और आप हो सकता है माफ़ी मांग रहे हो कि प्लीज़ इस वक्त गलती होगी, आइंदा ये सब कुछ नहीं होगा। तो जो भी इधर चक्कर है बहुत गलत है। मैं आपके लिए कुछ मज़ीद कार्ड निकालना चाहूँगी। तो मैंने आपके लिए निकाला कि इस वक्त आपके साथ क्या हो रहा है, या आपकी ये सिचुएशन कहाँ तक जाएगी। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका जो है, आप अभी भी डटे हुए हो, आप डटे हुए हो कि जो मैंने किया वो सही था, मैंने जो भी है मैंने मज़ीद कुछ नहीं करूँगा, जो यानी कि मैंने जो भी किया है वो सही है, और मैं गलत नहीं हूँ। आप अपने आप को गलत नहीं मान रहे हो, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, और इसमें जो आपके अंदर छुपा हुआ था आप वो ज़ाहिर नहीं कर रहे हो, जो चीज़ असल थी वो ज़ाहिर नहीं हो रही है। तो गलती थी, आपको उसको मान लेना चाहिए था, लेकिन अगर आप नहीं मान रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। आपको बहुत हिम्मत ताकत की ज़रूरत है सच बोलने के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए कि आप क्या चाह रहे थे, क्यों ये किया, आपके अंदर क्या है।
और आपको अपने इस रिश्ते को, इस ज़िंदगी को, इस मामले को बैलेंस करना पड़ेगा। आपका ये काम डगमगा रहा है तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अल्लाह के नाम पे बहुत ज़्यादा दें, दूसरों की मदद करें, दूसरों को सोचने समझने की कोशिश करें और इस चीज़ को बैलेंस करें। ये बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, वरना एक बंदा कब तक इस चीज़ को लेके चलता रहेगा, वो छोड़ देगा, थक जाएगा, छोड़ देगा और आप फिर अकेले पड़ जाओगे। यहाँ भी आपके लिए आया है कि आप अकेले पड़ जाओगे, आपको रास्ते की ज़रूरत होगी और आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये आपका अपना कार्ड है, आप प्यार करते हो, आपके लिए दिल में प्यार है, पर अना बहुत ज़्यादा है। क्या है? ओ स्कॉर्पियो एंड एरीज़, आप केयर करते हो या वो बंदा आपके लिए केयर करता है, आपको प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है और आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम हो। वो आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, आप प्यार करते हो, आप केयर करते हो, वो आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो आपके लिए दुनिया से लड़ सकता है। दो औरतें हैं, शायद दो औरतों की आपस में लड़ाई है, दो बहनों की है, दो या दो मर्दों की भी हो सकती है, लेकिन इधर मुझे ये नज़र आ रहा है, लाजमी नहीं ऐसे ही हो। क्या है एंड पे? डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द डेक क्या है? लवर्स कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। मम्मी बेटी हो सकती हैं, दोनों ही माओं के कार्ड हैं वैसे। बहनें हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, बहन माँ बेटियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है रिश्ता। लेकिन जो है क्या है कि अगर आपने अभी अपना आप दुरुस्त ना किया तो ये बंदा जो आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, जो आपको पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, आप देखिए एक साइड पे मुँह करके बैठे हो और कोने से देख रहे हो, लेकिन ये बंदा मुड़ मुड़ के देख रहा है, तो मुड़ मुड़ के आपको देखना चाहता है। आपकी तरफ मुड़ मुड़ के देख रहा है, किस वक्त ये सही होगा, किस वक्त ये मुझे देखेगा, किस वक्त ये मुझे प्यार करेगा। तो ये बंदे के दिल में आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए अच्छा है, लेकिन क्या है कि जो गलतियाँ आपने की हैं, आप धोखा देना बंद कर दो इनको। ये जो अगर ये सच में एरीज़ हैं या ये जो हैं एम्प्रेस हैं, जो भी हैं, ये बंदे जो हैं ये सच्चे लोग होते हैं, ये झूठ नहीं बर्दाश्त करते, ये बेईमानी नहीं बर्दाश्त करते, तो ये फिर आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, आप अकेले रह जाओगे ज़िंदगी में। तो डेफ़िनेटली आपकी हीलिंग आ रही है, वो आपको माफ़ कर देंगे, आपकी ज़िंदगी दोबारा से बेहतर हो जाएगी। लेकिन क्या है, अपने आप को बदल लीजिए, अभी बदल लीजिए, यही आपका वक्त है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। ये बहुत प्यार के साथ बहुत आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आप प्लीज़ मेरी रीडिंग को लाइक से शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो को। और अगर आपको अपने इस मामले के बारे में, किसी और मामले के बारे में मज़ीद जानना है तो आप मेरी ये वीडियोस देख लें या मेरी आने वाली कोई वीडियो देख सकते हैं। आपको ज़रूर अपने इस मामले के बारे में, किसी और मामले के बारे में कोई ना कोई यानी कि आपको मदद मिल जाएगी। और बहुत प्यार के साथ, बहुत दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे।